राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित है। राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। राजकुमार की बेबाक जुबान का शिकार अमिताभ बच्चन भी हो चुके हैं। एक बार पार्टी में जब राजकुमार अमिताभ बच्चन से मिले तो उन्होंने बिग बी के सूट की तारीफ कर दी। तब अमिताभ ने खुश होकर उन्हें उस जगह का पता बताना चाहा, जहां से उन्होंने सूट खरीदा था। इससे पहले कि वे कुछ बोलते, राजकुमार बोल पड़े, दरअसल मुझे कुछ पर्दे सिलवाने थे। यह बात सुनकर बिग बी मुस्कुराकर रह गए थे। एक किस्सा जुड़ा है गोविंदा के साथ। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत सुंदर है। गोविंदा यह बात सुनकर खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर उन्होंने देखा कि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। जब जीनत से बोले, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? बात 70 के दशक की है। जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थी। देवानंद स्टारर फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था और जीनत की पॉपुलैरिटी रातों रात बुलंदियों पर पहुंच गई थी। डायरेक्टर्स अपनी फिल्म में उन्हें साइन करने के लिए उतावले थे। बताते हैं, इसी दौर में एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। उन्हें लगा कि तारीफ के 2-4 शब्द राजकुमार जैसे कलाकार से सुनने को मिलेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। राजकुमार ने जीनत को देखा और कहा, तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती? धर्मेंद्र हो या जितेंद्र, क्या फर्क पड़ता है? ये किस्सा भी मशहूर है कि राजकुमार किसी साथी कलाकार को उसके सही नाम से नहीं बुलाते थे। इसके चलते कई एक्टर्स का उनसे मनमुटाव भी रहता था, लेकिन जैसे ही उनकी असलियत का पता चलता था, वे उनके दीवाने हो जाते थे। राजकुमार धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र नाम से बुलाते थे। इस पर धर्मेंद्र को एक बार जबरदस्त गुस्सा आ गया। तब राजकुमार का जवाब था, राजेंद्र हो या धर्मेंद्र या जितेंद्र या बंदर, क्या फर्क पड़ता है? जानी राजकुमार के लिए सब बराबर हैं। जंजीर न करने की वजह। प्रकाश मेहरा फिल्म जंजीर में राजकुमार को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था। राजकुमार ने इसकी 2 वजहें बताई थी। पहली, उन्हें प्रकाश मेहरा की सूरत अच्छी नहीं लगी और दूसरी, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की ऐसी बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर, तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1968 में फिल्म आंखें आई थी। डायरेक्टर थे रामानंद सागर और हीरो थे धर्मेंद्र, लेकिन किस्सा राजकुमार से जुड़ा है। डायरेक्टर राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे। डायरेक्टर उनके घर पहुंचे और फिल्म की कहानी सुनाई। राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को आवाज लगाई और उससे पूछने लगे कि क्या वो फिल्म में काम करेगा। कुत्ते के कुछ न कहने पर राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा, देखा, ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर वहां से चले गए और फिर दोनों ने कभी साथ नहीं काम किया। बप्पी लाहिरी का किस्सा। एक पार्टी में संगीतकार बप्पी अख्तर राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी, कानून खुला का खुला ही रह गया होगा। राजकुमार साहब बात करते हुए भी अपना स्टाइल नहीं छोड़ते थे। ये बात तो सभी जानते हैं कि उनकी मौत गले के कैंसर से हुई। मीडिया में इस बात का तमाशा न बने, इसलिए ये बात सिर्फ राजकुमार और उनके बेटे पुरु ही जानते थे। लेकिन जब दिलीप कुमार को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमार को सांत्वना देने की कोशिश की। दिलीप कुमार उनकी खैरियत पूछने के लिए राजकुमार के घर गए। जैसे ही दिलीप कुमार ने राजकुमार की बीमारी पर अफसोस जताया, इस पर राजकुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जानी, हम राजकुमार हैं, हमें सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी थोड़े ही होगी, हमें कैंसर हुआ है। कैंसर, मौत के करीब। राजकुमार का ये अंदाज दिलीप कुमार को गमगीन कर गया। जब भी बॉलीवुड में शानदार डायलॉग बोलने वाले स्टार का जिक्र होगा तो उसमें एक्टर राजकुमार का नाम सबसे ऊपर होगा। अपने यूनिक डायलॉग बोलने के अंदाज के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राजकुमार को आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में गिना जाता है। यह हैं राजकुमार के 10 मशहूर डायलॉग्स। पहला, बिल्ली के दांत गिने नहीं और चला शेर के मुंह में हाथ डाल। फिल्म बुलंदी से। दूसरा, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। फिल्म तिरंगा से। तीसरा, जानी, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वह वक्त भी हमारा होगा। फिल्म सौदागर से। चौथा, हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं, हम अपने हुक्म से अंदर आए थे और अपने हुक्म से ही बाहर चले जाएंगे। फिल्म तिरंगा से।
5वां, राजस्थान में हमारी भी जमीनात है और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। फिल्म सूर्या से। 6, हम अपने कदमों की आहट से हवा का रुख बदल देते हैं। फिल्म बेताज बादशाह से। 7वां, हमारी जुबान भी हमारी गोली की तरह है, दुश्मन से सीधी बात करती है। फिल्म तिरंगा से। 8वां, हम तुम्हें वह मौत देंगे जो न तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और न ही किसी मुजरिम ने सोची होगी। फिल्म तिरंगा से। 9वां, आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हीं जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। फिल्म पाकीजा से। 10वां, जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। फिल्म सौदागर से। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मजेदार जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।